अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पे पाक हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, माहे रमज़ानुल मुबारक अपनी तमाम तर रहमतों और बरकतों के साथ अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाया है। देखिए, अल्लाह की रहमतें तो बेपाया हैं, उनकी वसाअत लामुतनाही है। असल चीज़ ये होती है कि हम उस रहमत से फ़ायदा कितना उठाते हैं। तो ये मौक़े इंसान को ज़िंदगी में मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे दो सवाल होते हैं। एक ये होता है कि इंसान उसकी रहमत से कितना फ़ायदा उठाता है, और दूसरा ये होता है कि उसकी रहमत को हासिल करने का तरीक़ा क्या है, ज़रिया क्या है, किस तरीक़े से हम अल्लाह ताला की रहमत को अपनी तरफ मतवज्जे कर सकते हैं। तो ये अय्याम, ये सातें, ये घड़ियाँ ज़ाहिर है बहुत बरकतों वाली हैं, रहमतों वाली हैं, और इनकी जो निस्बत अल्लाह ताला ने की, ये सारी अज़मत की, वो सिर्फ़ एक तरफ की कि ये माह मुबारक जो इतनी अज़मतों वाला है, उसकी वजह ये है कि इसमें हमने कुरान नाज़िल किया। आज भी जिस सूरह मुबारका को मैंने मौज़ूए गुफ्तगू बनाया है, ये भी बलागत के एतबार से, अल्फाज़ व मानी के एतबार से एक बहरे बेकरां है। एक एक हरफ से इल्म के चश्मे फूटते हैं। और ये जो कलाम इलाही की लज्जत होती है, ज़िक्र हक़ की लज्जत होती है, इसको कोई भी बयान नहीं कर सकता। ये बात ज़हन में रखें। लज्जत कोई भी हो, वो उसी को पता होता है जो वो महसूस कर रहा होता है। उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। तो कुरान करीम फुरकान हमीद की ये लज्जत इस समंदर में गोता लगा के आप भी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ही ऐसा है। ये नहीं है कि ये सिर्फ मैं इस लज्जत को महसूस कर सकता हूँ, इसके अल्फाज व मानी से मैं लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता हूँ। आप भी हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने फितरतन आपको पैदा ही ऐसा किया है, लेकिन उसके लिए बस दो तीन शराइत हैं कि बुनियादी शर्त है हुब्बे खुदा। हमारा जो दीन का असले उसूल है वो हुब्बे खुदा है। मोहब्बत खुदा पे हमारा दीन खड़ा है, और उस मोहब्बत के ज़रिए से तज़किया नफ्स, अपने नफ्स की पाकीज़गी, और उसकी रोशनी में फिर अल्लाह की इबादत। अगर ये चीज़ें आप भी हासिल कर लें तो आप भी कुरान के एक एक हरफ से बहुत से मानी जो हैं वो अख़ज़ कर सकते हैं। ये ऐसे लोगों ने बनाई हुई है चीज़ कि शायद ये चंद लोगों के लिए है। कुरान अल्लाह ने आप सबके लिए भेजा है। जुस्तजू करें, इससे लुत्फ़ अंदोज़ हूँ, अल्लाह का कलाम है, इसमें गोता जन हूँ। खुदाए ज़ुल जलाल ने, अल्लामा साहब तुसी अगे तशरीफ़ ले आओ। हाँ साढ़े बुजुर्ग
थे जगह नमाज से थोड़ी जी निकाल दें। तो ये जो हमारे जहनों में बात है ना कि ये सिर्फ उलमा का काम है, कुरान से आप सब इस्तिफादा कर सकते। अल्लाह के हुक्म से ये जो 3 चीजें मैंने आपको अर्ज की हैं कि असले उसूल हुब्बे खुदा है, दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, उसके साए में तज़किया नफ्स हो, और फिर अल्लाह की बंदगी। ये 3 चीज़ें अगर आप भी कर लें तो आपको भी कुरान के अनवार व तजल्लियात से बहुत कुछ मिल सकता है, आप इससे इस्तिफादा कर सकते हैं। अल्लाह के हुक्म से तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पे एक छड़ी मारी थी तो 12 चश्मे फूट पड़े थे, और एक चश्मा एक कबीले के लिए काफी था। एक चश्मा एक कबीले के सैराब होने के लिए काफी था। अगर उस अल्लाह के हुक्म से आप कुरान में गोता लगाएंगे तो कितने चश्मे फूटेंगे। लेकिन हमने कभी इस नज़र से हुब्बे खुदा दिल में रख के इस कुरान को देखा ही नहीं, कभी इसको हिदायत की गरज से खोला ही नहीं। तो आज का सूरा जो है ये भी बलागत के एतबार से, अल्फाज व मानी के एतबार से एक बहरे बेकरा है। वल्लैल इज़ा यग़शा। अच्छा, ये जो कुरान करीम के असालीब हैं ये मैं 2-3 अर्ज़ कर दूं। यहाँ कसम से शुरू की है बात, कभी इस्तिफ़हामिया उसलूब होता है, कभी कसमिया होता है, कभी शर्तिया होता है। ये 3 असालीब हैं कुरान करीम के, और ये इंसान को झंझोड़ने के लिए, जगाने के लिए होते हैं। और उसमें जो 2 हैं ये अहम है, इस्तिफ़हामिया और कसमिया। यहाँ भी फरमाया वल्लैल इज़ा यग़शा, रात की कसम जब वो छा जाए। वन्नहार इज़ा तजल्ला, और दिन की कसम जब वो तजल्ली करता है, रोशन होता है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा पहले अर्ज कर दूं कि ये मक्की सूरा है। मक्के में उसूल दीन पे बात हुई, इबादात और मामलात के जो सूरा हैं वो मदीने में नाजिल हुए थे। मक्के में तौहीद, रिसालत और आखिरत, रिसालत तो सामने थी, तौहीद और आखिरत पे बात होती थी। ये बात जहन में रखें। मैं ये जो एक जुमला कहा करता हूं ना कि हम बंदे को कहते हैं नमाज पढ़, अगर वो अल्लाह की मार्फत के बगैर नमाज पढ़ेगा ना तो वो नमाज भी पढ़ेगा, चोरियां भी करेगा। अल्लाह की मार्फत के बगैर हज करेगा तो बददयानती भी करेगा, हज भी करेगा। 13 साला मक्की जिंदगी में इबादात नहीं है। ये मक्की सूरा को थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करें। 13 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाजें नहीं पढ़ाई, रोज़े नहीं रखवाए, उम्रे हज नहीं करवाए, तस्बीहां नहीं पकड़ाई। 13 साल सिर्फ इस बात पे लगाए हैं कि इनके अंदर अकीदा तौहीद और अकीदा आखिरत रासिख हो जाए।
जब तक आपके दिल में अकीदा तौहीद और अकीदा आखिरत नहीं जाता, आप बुरे अमाल छोड़ ही नहीं सकते। ये कैसे मुमकिन है किसी बंदे को पता हो अपनी आखिरत का और फिर वो बुरे काम करे? ये नहीं हो सकता। तो जिसकी आंखें बंद हो ना ज़ाहरी तौर पे, उसको जगाना आसान है। भाई आम बंदा सोया हुआ है तो आप एक आवाज़ के साथ ही उसे जगा सकते, लेकिन जिसका दिल हिर्सो हवस लालच बददयानती और झूठ में डूबा हुआ हो, उसको झंझोड़ कर उठाना बहुत मुश्किल होता है। जिसका दिल हिर्सो हवस में, मैंने उस दिन रमज़ान शरीफ के इस्तिकबाल में जो एक जुमला आपसे कहा था कि रमज़ानुल मुबारक की इस ट्रेनिंग का मकसद ही सिर्फ एक है कि तुम अपनी भूख पर कंट्रोल हासिल करो। भूख सिर्फ ये पेट की नहीं, हिरस हवस लालच इक्तिदार जो कुछ भी भूख हो सकती है, हर भूख पर तेरा कंट्रोल होना चाहिए। भूख तेरी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। यह है रमज़ानुल मुबारक का मकसद। आखिर में देख लेना कि अब मैं अपनी शहवत पे कितना कंट्रोल हासिल करता हूं। मुझे कोई दावत गुनाह दे तो मैं इनकार कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। अब ये जो दो कस्में उठाई, अच्छा मुतलक रात की कसम नहीं उठाई, हाँ सारी रात की नहीं उठाई, सिर्फ उस दौरानिए की जब वो छा जाए, दिन को ढांप लेती है। और दिन की कसम, दिन की भी सारे, जब वो तजल्ली करे, अंधेरे को दूर कर दे। इसमें उनको झंझोड़ना था, तौहीद की तरफ लेके आना था, समझाना था अल्लाह कौन है। अब देखिए, आप ये अल्फाज पढ़ के गुजर जाते हैं। अल्लाह ताला का ये जो साल का निज़ाम है, दिन का और रात का, सर्दियां हों गर्मियां हों, दिन और रात आगे पीछे आते रहते हैं। सर्दियों में आपके यहाँ दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं। गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं। और इसको आहिस्ता आहिस्ता तब्दील किया जाता है, यकदम नहीं किया जाता। ये किसी लेक्चर में मैंने तफसीलन आपसे अर्ज़ किया था कि ये तदरीज का उसूल है कुदरत का, कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपको उस तरफ रागिब करते हैं। ये फितरत का उसूल है। तो वो जुमला कहीं रह ना जाए। 13 साला मक्की ज़िंदगी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के रवैये बदले। ये जो आप कहते हैं ना कि अमल, अमल नमाज पढ़ने को नहीं कहते, तस्बीह फेरने को नहीं कहते, रोज़ा रखने को नहीं कहते। अमल की डेफिनेशन पता है क्या है? अमल कहते किसे हैं? अमल रवैये में तब्दीली के नाम को कहते हैं। अमल की डेफिनेशन है, रवैये में तब्दीली का नाम अमल है। यानी आप झूठ बोलते थे, झूठ का रवैया था, आप सच की तरफ आ गए तो यह है अमल। आपने रवैया बदल लिया। आप हराम कमाते थे, आप हलाल की तरफ आ गए, रवैया बदल लिया। आप माँ बाप के गुस्ताख थे, अब आपने अदब करना शुरू कर दिया, यह है अमल, रवैया बदला। तो जब तक इंसान का रवैया नहीं बदलता, आप उस पर इबादतों का बोझ लाद देंगे तो वो इबादतों में भी बदतमीजी करेगा। वो इबादतों से भी क्या करेगा। आप क्या हमारे माशरे में मशहूर है, अगर कोई किसी को धोखा दे तो वो कहेंगे हाजी साहब होंगे,
हम इबादतों की भी तौहीन करवाते हैं ना। कोई मिलावट कर, वो नमाजी होना जिन्हें मिलावट की थी। भाई नमाजें इसलिए तो नहीं थी, हज इसलिए तो नहीं थे कि हम इनका मजाक उड़ाएं। तो ये रमजानुल मुबारक की ट्रेनिंग भी किस लिए है कि रवैया बदले। इसलिए फरमाया कि जिस शख्स ने रोजा रख के झूठ बोलना नहीं छोड़ा, अल्लाह ताला को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं है। वो ऐसे ही अपने आप को तकलीफ ना दे कि वो भूख प्यास बर्दाश्त करता रहे। वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला। फरमाया सारा साल देखते हो ना, हर रोज रात को भी देखते हो, हर रोज दिन को भी देखते हो। अल्लाह ताला ने उनको झंझोड़ा है तौहीद की तरफ। बुत परस्त थे ना, और सिर्फ मूर्तियों के बुतों की नहीं पूजा करते थे, अना के बुत भी थे उनके, इक्तिसादी बुत भी थे, मुआशरती भी थे। उन बुत परस्तों को झंझोड़ा है, उस खुदाए वाहद की इबादत करो। वो कहते थे अल्लाह एक कैसे हो सकता है। तो उनको फरमाया कि देखो, अच्छा यहाँ ये भी एक चीज़, ये चूँकि कसमियाँ चीज़ें हैं, कसम उठाई जाती है झंझोड़ने के लिए। वो खालिक है, अपनी किसी मखलूक की कसम उठा ले। भाई ये जो कसमें अल्लाह उठाता है ना, किसी बड़ी चीज़ की उठाए, छोटी चीज़ की उठाए, वो सारी उसकी मखलूकात है। लेकिन मखलूक खालिक के अलावा किसी की कसम नहीं उठा सकती। आप नहीं उठा सकते अल्लाह के सिवा किसी की कसम। ये मसाइल भी साथ समझे। वो खालिक है, वो जिसकी जी चाहे कसम उठाए। तो अब झंझोड़ा कैसे कि अगर खुदा दो होते तो तरतीब दिन और रात की बदल जाती। अगर रात और दिन की तरतीब एक है, रात छोटी और बड़ी एक तरतीब से होती है, तो इसका मतलब है इसको चलाने वाला कोई एक है। अगर दो होते तो तरतीब बदल जाती। उस खुदा को मानो जो रात का भी मालिक है, जो दिन का भी मालिक है। और सैर सलूक में तो इसको जरा एक और जाविये से देखा जाता है। वो कहते हैं कि ये जो यग़शा है ना, ये नफ्स का अंधेरा है। नफ्स का अंधेरा जब रूह पर छा जाता है तो रूह कमजोर हो जाती है। और वन्नहार ये रूह की तजल्ली है जो नफ्स पे पड़ती है तो उसकी सारी तारीकी को दूर कर देती। इसलिए दिन को बाद में लाया गया है। वमा खलक़ ज़कर वल उन्सा, जिसने नार और मादा को पैदा किया, मुज़क्कर और मुअन्नस को पैदा किया। ये तरतीब तबीयात में, फिज़िक्स में, हर चीज़ में है। सिर्फ जानवरों में ही नहीं है, जानदारों में नहीं है, नबातात में भी है, दरख्तों में भी नार और मादा होते हैं। इवन के ये जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, एक एटम में भी मनफी और मुस्बत दोनों ज़र्रे होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। तो ये नार और मादा का तसव्वुर, वमा खलक़ ज़कर वल उन्सा, ये जाहिर है तफसीर तो बहुत लंबी है इसकी, मैं सिर्फ चंद इशारे करके गुज़र रहा हूँ। हाँ, इसकी तफसीर बयान करूँगा वो तो फिर महीनों और साल चाहिए।
ये कसम रात और दिन की उठा के मुज़क्कर और मुअन्नस की कसम उठाई। क्यों? कहा जैसे रात और दिन की तरतीब एक है ना, इसकी ये कि एक खुदा उसको चलाने वाला है, इसी तरह तुम्हारी तख्लीक का तरीका भी एक ही है। एक मर्द और एक औरत, एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस से तुम्हारी तख्लीक हुई है ना। आदम से लेके आज तक अगर तख्लीक का तरीका एक है तो इसका मतलब है खालिक एक है। क्या झंझोड़ा है उनके ज़मीर को, बुत परस्ती करते हो, उसकी कायनात में रह के बुतों को पूजते हो। इबादत उसका हक है, वो माबूद बर हक है। अगर कोई खालिक दो होते तो तख्लीक का तरीका बदल जाता। अगर करोड़ों अरबों इंसानों में, जमादात में, हैवानात में एक तरीका है तो फिर खालिक एक है। इन्ना सायकुम लशत्ता, फरमाया तुम्हारी कोशिशें अलग अलग हैं। यहां मैं आके सिर्फ आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं। फरमाया सब इंसानों की कोशिशें एक जैसी नहीं है। कुछ नेकी के लिए कोशिश करते हैं, कुछ बुराई के लिए कोशिश करते हैं। यहां हमारे फलसफे का भी एक उसूल है, वो भी मैं अर्ज कर दूं। वो कहते हैं कि कोई भी इंसान जब कोई मकसद तय करता है कि मैंने ये काम करना है, तो उसके लिए फिर दो चीज़ें उसके सामने होती हैं। ये थोड़ी सी मुश्किल बहस है लेकिन आपको समझ आनी चाहिए इसकी। यानी आप ज़िंदगी का कोई मकसद तय करते हैं तो उस मकसद के लिए दो चीज़ें होती हैं, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। मसलन आपने एक इमारत ही बनानी है तो आप उसके लिए पहले तय करते हैं कि आपने को मिस्त्री अच्छा लगाना है कि बुरा लगाना है। तो आप सोचते हैं कि मैंने बुरा मिस्त्री नहीं लगाना, मैंने मटेरियल गंदा नहीं खरीदना, अच्छा खरीदना है। तो कुछ आपने करना होता है, कुछ नहीं करना होता। अब ये आपकी जिंदगी है, आपका मकसद है। जब खालिक इंसान को पैदा करेगा और अपनी मार्फत के लिए पैदा करेगा तो उसको नहीं बताएगा कि तूने क्या करना है और क्या नहीं करना। यानी तुझे पता है कि मैंने अपने मकसद तक पहुंचने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना। और खालिक जब कोई मकसद देगा तो उसके लिए फिर बताएगा कि तुमने रोजे की हालत में क्या करना है, क्या नहीं करना। ये नहीं है कि वो जिस बात से मना करे आप वही काम करते रहे। लेकिन इसके लिए ये बुनियादी चीज जो मैंने कहा, अकीदा तौहीद जो बयान हुआ, एक खालिक की बात, एक पैदा करने वाले की बात। कल अल्लामा साहब असर के बाद बैठे हुए थे मेरे पास, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखिए अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया है, फ़ारिद अम्मन तवल्ला अन ज़िक्रिना वलम तुरिद इल्लल हयात दुनिया।
ये सूरह नजम 27वां पारा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस शख्स से मुकम्मल कता ताल्लुकी कर लें, आप उससे अपना रुखे अनवर मुकम्मल तौर पे फेर लें। उस शख्स से आपका ताल्लुक ही कोई नहीं है जिसने अल्लाह को बुला दिया। और वो इस जिंदगी पे राजी हो गया है। अल्लाह को कौन बुलाता है? जो इस जिंदगी पे राजी हो गया है। ठीक है, इस जिंदगी की कामयाबी कामयाबी, इस जिंदगी की नाकामी नाकामी, इसका हासिल हासिल। तो जिस शख्स, अच्छा अल्लाह हुक्म देगा नबी पाक को, तो क्या नबी पाक अल्लाह का हुक्म नहीं मानेंगे? ये अकीदा आखिरत की बात कर रहा हूं। जिस बंदे ने अकीदा आखिरत पे यकीन नहीं रखना, अल्लाह ताला ने नबी पाक को हुक्म दिया कि आप अपना रुखे अनवर ही उससे फेर लें। आपका उस बंदे से ताल्लुक ही कोई नहीं। ये तौहीद और आखिरत का अकीदा इसलिए दिया गया है कि मैं जो भी काम करूं अपनी आखिरत के लिए करूं। तो फरमाया इंसान दोनों किस्म के काम करते हैं, कुछ अच्छाई के लिए, कुछ बुराई के लिए। जिनका आखिरत पे यकीन होता है वो अच्छाई का, अल्लाह का हुक्म जो है वो मानते हैं, और जो आखिरत पे यकीन नहीं रखते इसी दुनिया के लिए। अब उसकी आगे तशरीह जो बयान फरमाई, मैं सिर्फ इशारे करके आगे उधर रहा हूं। फअम्मा मन आता वत्तका। अल्लामा साहब क्या खूबसूरत है। ये जो आखिरत वाले हैं, जो अता करता है, जो देता है, और उसके बाद परहेजगारी इख्तियार करता है, अल्लाह के डर की वजह से गुनाहों से बचता है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने रमजानुल मुबारक के लिए सूरा का इंतखाब किया। रोजे कौन रखेगा? तिलावत कौन करेगा? सखावत कौन करेगा? झूठ से कौन बचेगा? जो अल्लाह की डर की वजह से परहेजगारी इख्तियार करेगा। परहेजगारी, तकवा, रोजे का मकसद ही यही था कि तुम्हें तकवा मिल जाए। लेकिन इसमें बात बड़ी अजीब है। फअम्मा मन आता, देने वाला मुत्तकी होता है, अता करने वाला मुत्तकी होता है। मैंने एक पूरा जुमा आपको इस बात पे लगाया था, मत सोचा करें मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या दूं। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह कहता है जो रिज्क भी मैंने दिया है उसको खर्च कर। रिज्क सिर्फ पैसे को तो नहीं कहते, रोटी पानी को तो सिर्फ रिज्क नहीं कहते। अक्ल का रिज्क इल्म है। किसी को इल्म की बात बता दो, मुझे अल्लाह ने जो कुछ दिया है वह मैं आपको तकसीम कर रहा हूं, अल्लाह के दिए हुए में से खर्च करो। आपके पास कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई दौलत नहीं, आप किसी को वक्त तो दे सकते हैं। किसी बीमार के पास चंद लम्हे तो बैठ सकते हैं। आपने अल्लाह का दिया हुआ वक्त उसकी राह में खर्च किया। जब आप उसके रिस्क को महदूद कर लेते हैं ना, तो फिर बेड़ा गर्क होता है। रूह की गिज़ा इल्म और हिकमत, तकवा, परहेजगारी। देखिए मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जुमला इरशाद फरमाया
कि जालिम की भी मदद करो और मजलूम की भी मदद करो। तो पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम की मदद तो समझ में आती है, ये जालिम की मदद कैसे करें? मैं आपको मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून अर्ज कर रहा हूं। मजलूम की मदद तो समझ आती है ना, तो जालिम की मदद? तो सरकार ने फरमाया जालिम का हाथ पकड़ के जुल्म से रोक ले, यही उसकी मदद है। तो रिज्क को कभी महदूद नहीं समझना, जो अल्लाह ने दिया, क्योंकि हुक्म भी यही है ना, वह मिम्मा रज़क़नाहुम, जो रिज्क भी उसने दिया उसकी राह में खर्च करो। अब वक्त कम रह गया है, लेकिन मैं एक जाते जाते दो चार जुमले, ये चूंकि खिताब झंझोड़ा जा रहा है ना उनको, मुशरिकीन मक्का को, उनको अकीदा तौहीद समझाया जा रहा है। ये जो बुत परस्ती थी ना, बुत परस्ती के पीछे सबसे जो बड़ा मकसद था वो छोड़ क्यों नहीं रहे थे? एक तो इक्तिसादी और दूसरा सियासी, ये दो मफादात थे उनके। भाई बुतों पे चढ़ावे चढ़ते थे ना, आमदन का जरिया थे, वहां शतान बने हुए थे, कुर्बानियां होती थी। अब जाहिर है उनकी इक्तिसादियात जुड़ी हुई थी। ये आज का कैपिटलिज्म, ये इस्तिलाहें तो बाद में आई, लेकिन ये सोच तो बहुत पहले से मौजूद है ना। ये इक्तिसादी बुत जो है ना, इसकी पूजा तो इंसान बड़ी देर से, और कुरान पता है क्या कहता है? कुरान कहता है कि नबियों के खिलाफ भी जिन लोगों ने जंग की, सिर्फ इसलिए की कि अपने माल की फिक्र थी उनको। भाई नबी को किसी का नुकसान करते थे? हमारे नबी तो हैं ही रहमतल लिल आलमीन, उन्होंने किसी का क्या नुकसान किया था? लोग पत्थर मारते थे, गालियां देते थे, बदतमीजी करते थे, क्यों? इसलिए कि नबी पाक फरमाते थे कि लोगों का हक ना मारो। अब देखिए, पहली बात उनको रात और दिन, ज़कर और उनसे ये सारा झंझोड़ के क्या बताया? देने वाले बनो, अता करने वाले बनो। जब तक इंसान, ये सिर्फ कहा नहीं है, शायद मैंने किसी मौके पे आपसे अर्ज़ किया था कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ आए तो सरकार ने आके बैठ के मिंबर पे सिर्फ तकरीर नहीं की कि भाई देखो गुरबा की खिदमत करो, यतीमों का ख्याल रखो, बेवाओं का ख्याल रखो, अल्लाह सवाब देगा। नहीं नहीं नहीं, तकरीर नहीं की। एक गरीब का हाथ पकड़कर एक अमीर के हाथ में दिया कि ये तेरा भाई है। इसको कहते हैं मुआखाते मदीना, भाईचारा बनाया। इस्लाम चूंकि इस तरफ जाता था, अब मुशरिकों को समझ नहीं आती थी, वो तो लोगों का माल हथियाने वाले थे। इस्लाम में आके खदीजा अपना सारा माल अल्लाह की राह में दे रही थी, अबू बकर अपना सारा माल अल्लाह की राह में दे रहे थे। अब ये फर्क था मुशरिकीन का और एक खुदाए वाहद को मानने वालों का। तो ये इक्तिसादी बुत, सियासत के लिए भी किसी ना किसी बुत की ज़रूरत होती है। सियासत भी बुत के बगैर नहीं होती। कभी आप खून का कोई बुत बना लेते हैं, कभी रंग का, कभी नस्ल का, कभी सूबे का, कभी इक्तिसादियात का, पता नहीं कैसे कैसे बुत बना के फिर उस पर सियासत की जाती। अब उनको ये दो चैलेंज थे कि लोगों का हक ना मारो, बल्कि
अता, और अता आता, अता भी नहीं है, आता, बस जो दे दिया सो दे दिया, उस पे कभी अपना हक जतलाया ही नहीं। इसलिए इस ट्रेनिंग में यह भी कहा गया है कि जो किसी का रोजा अफ्तार करवाता है उसको एक रोजे का सवाब मिल जाता है। क्या ट्रेनिंग है। लेकिन रोजादार का अफ्तार करवाना है। हाँ, ये जो आजकल बदमाशी शुरू हुई है ना, उनको अफ्तारी पे बुला लेना जिन्होंने रोजा रखा ही नहीं, ये अल्लाह की तौहीन ना करे। और अगर नहीं तो अपने करीबियों में देखें जो रोजा रखना चाहता है उसके घर में राशन दे दें। अल्लाह को नुमाइश की कोई जरूरत नहीं है। किसी गरीब रोजादार के घर में राशन पहुंचा दें। और यहां मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, जब पूछा गया वही बात, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी के पास इतने वसाइल ना हों अफ्तारी करवाने के तो वो क्या करे। तो क्या फरमाया? फरमाया एक पानी का घूंट तो दे सकते हो कि नहीं, एक खजूर तो पेश कर सकते हो कि नहीं, सवाब उतना ही मिलेगा। ये आपको इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई एक खजूर पे अफ्तारी पे बुलाए तो बाद में ये नहीं कहना जे इन्हें जोगा नहीं तो अफ्तारी दे क्यों साथ ले जाओ। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। एक घूंट पानी पे भी कोई दावत दे तो उसकी दावत कबूल करें। एक खजूर पे भी अफ्तारी कोई करवाए तो करें। भूख पे कंट्रोल ही तो हासिल करना है, यही तो रोजे का मकसद था। और अगर आपका अपनी भूख पे ही कंट्रोल नहीं है, मैं तो शायद पहले भी किसी मौके पे मैंने अर्ज किया था कि उस कौम का तो अल्लाह ही मालिक है ना जो रमजानुल मुबारक में भी बदहजमी का शिकार हो जाए। बसन अगर रोज़ियां विच भी किसी बंदे ने बदहजमी दी दवाई खानी है तो फिर वो अल्लाह ही मालिक है। रोजे इसलिए थे कि हम खा खा कर बदहजमी करें। वसद्दक़ बिल हुस्ना, मैं तो चाहता था, आयात तो मैंने काफ़ी पढ़ी थी लेकिन बस इशारा करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए। तो ये जो तरीक़ाकार बताया गया है, और यकीन जानिए आपको पता नहीं इस अज़मत का, जब आप अल्लाह के लिए आपसे कोई लड़ने लगे तो आप कहें मेरा रोज़ा है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। कोई आपसे झगड़ा करने लगे तो उसको कहो मेरा रोज़ा है। जुबान का रोज़ा, आंख का रोज़ा, कान का रोज़ा। जब इस रोज़े की हालत में अफ्तारी के वक्त इंसान के हाथ दुआ के लिए बुलंद होते तो उसकी खालिस इबादत करने वाले फरिश्ते जो क़याम में होते हैं, रुकू में होते हैं, तस्बीह में होते हैं, तहलील में होते हैं, तमजीद में होते हैं, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है रुक जाओ। फरिश्तों को हुक्म देता है रुक जाओ, वो अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं। अल्लाह रोक के कहते हैं मौला अब क्या करें? फरमाया ये जो रोज़ादार दुआ कर रहा है इसकी दुआ पे आमीन कहो। तुमने पहचाना ही नहीं अपने आप को, अल्लाह ने तुमको क्या दिया है। ये था वो जुमला जब फरमाया सोमोली वाना उज्जा भी। आजिज़ी वाली भी हदीस है कि रोजा मेरे लिए और मैं ही उसकी जजा दूंगा। और दूसरा क्या है? रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा हूं। अब देखिए अगर कोई इन इनामात को, इन रहमतों को कोई नहीं लेना चाहता तो उससे बड़ा बदबख्त हो भी कौन सकता है? उससे बड़ा शकी हो भी कौन सकता है? ये अगली आयतों में चीज़ें आएंगी। बहरहाल ये अल्लाह ताला ने जो मौका आपको फराहम किया है,
आप इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और उस दुआ की तरफ हमेशा आपकी निगाह रहे। देखिए, मुझे बड़ा खौफ आता है कि जिब्रील कहे कि वो शख्स हलाक हो जाए और नबी पाक आमीन कह दें, फिर उसको हलाकत से बचा कौन सकता है? तो अगर जज़ा इतनी बड़ी है तो हलाकत भी इतनी बड़ी है। तो अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया है तो इसे फ़ायदा उठाएं, अपने गुनाहों की बख्शिश करवाएं और अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।